है और प्लीज सब लोग अपना अपना म्यूट कर लो, जिससे कि बोर्ड पे आप लोग ना आ पाओ। ठीक है, म्यूट कर लो, जब पूछेंगे तो ऑन कर लेना, आप ही सब म्यूट करो। ठीक है, देख समझना, हम लोग होम्योपैथी में क्या करते हैं, हम लोग होम्योपैथी में कैसा ट्रीटमेंट देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, ये देते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट देते हैं होम्योपैथी में। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे ध्यान देते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता जुलता बहुत सारे वर्ड्स हैं। होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई देंगे, अब कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई देंगे, फिर हम लोग क्या देखते हैं, डायाथेसिस देखते हैं। डायाथेसिस क्या है, सुना होगा डायाथेसिस। फिर हम लोग देखते हैं टेम्परामेंट। ये तीन चीजें बहुत फ्रीक्वेंटली हमें परेशान करती हैं होम्योपैथी। डायाथेसिस, ट्यूबरकुलर डायाथेसिस, सैंग्विन टेम्परामेंट, सुना ना, स्क्रोफुलस डायाथेसिस, कार्बोहाइड्रोजेनाइड डायाथेसिस, सुना होगा। तो ये होम्योपैथी में बड़ा फ्रीक्वेंटली हमसे पूछा जाता है या हम लोगों को परेशान करता है। हर दवाई का अपना एक टेम्परामेंट होता है। तो पहले इन तीन वर्ड्स को समझेंगे। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज डायथेसिस एंड व्हाट इज टेम्परामेंट, राइट। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीन चीजों का आपको ज्ञान होगा, इन तीन चीजों से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, देन यू अंडरस्टैंड कि ये किस किस चीज में आता है। और हमें अगर ये वाला वर्ड आया है तो हमारा दिमाग कहाँ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? अगर कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट, a genetic makeup of the body including both mind and body। इसको ऐसे लिख लो, ये क्या है, एक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। जेनेटिक मेकअप कह लो इसको, कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ो, जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक मेकअप, ये जेनेटिक मेकअप है जो एज अ होल हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। एज अ होल हमें रिप्रेजेंट करता है, वो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक टेंडेंसी है। कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ आएगा, आपका विल, आपका मोरल, आपका इंटेलेक्ट, आपका फिजिकल, आपका मेंटल, आपका बिहेवियर, everything is included in constitution। that means constitution, that means totality as a whole is called constitution, right। क्लियर है ये वाला वर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब टोटलिटी एज अ होल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आप बोल सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब टोटलिटी एज अ होल, सब कुछ मिला जुला के एक इमेज बनाना इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। और हनीमैन साहब ने बोला कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू अ पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज। कौन सा एफोरिज्म? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए किस एफोरिज्म में हनीमैन साहब ने बात करी? देखो 6 से 7 एफोरिज्म, 6 में बोला पोर्ट्रेट, 7 में बोला टोटलिटी। ठीक है, तो टोटलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन ये दो मिलेगा, टोटलिटी और पोर्ट्रेट बराबर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और किन किन चीजों पे जाएंगे हम लोग, एक्यूट टोटलिटी बनानी है तो 5 एफोरिज्म और 73 एफोरिज्म लेंगे। 5 का फर्स्ट पार्ट, 73 का पूरा लेंगे। अगर क्रॉनिक केस में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो क्या लेंगे, 5वां एफोरिज्म, विल, मोरल, इंटेलेक्ट, सोशल, डोमेस्टिक रिलेशनशिप, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये क्लियर है ये वाला वर्ड ना, कॉन्स्टिट्यूशन। अब लोग बोलते हैं डायथेसिस क्या है और टेम्परामेंट क्या है। तो देखना, कॉन्स्टिट्यूशन के दो पार्ट हो जाएंगे, इसको बिल्कुल ध्यान रखना। ये अलग से एक वर्ड, ये बड़ा वर्ड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इज अ बड़ा वर्ड, इसमें दोनों है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हम प्रोन होते हैं, तो ऐसे कर लो, हमारी बॉडी, ये बॉडी है, ये बॉडी है, और हमारी बॉडी किस चीज से मिलकर बनी है, हमारी हमारी बॉडी का जो बनावट है उसी को क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है। पहला होता है, इसको बोलते हैं मेंटल मेकअप, बोला हम लोगों ने, पढ़ा हम लोगों ने, मेंटल मेकअप। ठीक है,
तीसरा क्या बोला हमने, दूसरा क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल मेकअप। फिजिकल मेकअप। वेरी गुड, फिजिकल मेकअप। अब ये जो मेंटल मेकअप है, इस मेंटल मेकअप को हम बोलते हैं भाई, इस मेंटल मेकअप को बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं डिस्पोजिशन, या इसी को बोलते हैं टेम्परामेंट। याद रखना, ये मेंटल मेकअप ही है डिस्पोजिशन, टेम्परामेंट। एक और चीज समझ लो, कॉन्स्टिट्यूशन बराबर एक और वर्ड लिख सकते हो, डिस्पोजिशन। मेंटल डिस्पोजिशन, फिजिकल डिस्पोजिशन, इसको हम डिस्पोजिशन एक और समझने की बात है, डिस्पोजिशन कह सकते हैं। डिस्पोजिशन इज ए जेनेटिक टेंडेंसी which individualize a person from a person in same species, right? एक स्पीसीज में, एक ही स्पीसीज में, एक ही जाति में डिस्पोजिशन वो जेनेटिक प्रवृत्ति है जिससे हम एक ही समूह, एक ही जाति के दो लोगों को अलग अलग कर सकते हैं। उस क्वालिटी को, उस ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को डिस्पोजिशन बोलेंगे, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। डिस्पोजिशन दो तरह का होता है, मेंटल डिस्पोजिशन, फिजिकल डिस्पोजिशन। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह का होता है, टेम्परामेंट और डायथेसिस। सर डिस्पोजिशन की डेफिनेशन फिर से रिपीट कर दीजिए। डिस्पोजिशन इज a genetic tendency of a particular species, a particular man, which can individualize a person from the same group or same species। ठीक है, एक ही ग्रुप के लोगों को एक दूसरे से अलग करने की जो जेनेटिक टेंडेंसी होती है उसे बोलते हैं हम लोग डिस्पोजिशन। और यही सेम डिस्पोजिशन, यही सेम डेफिनेशन तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन का होगा, राइट बेटा। अब चलो कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग डिक्शनरी डेफिनेशन समझते हैं। डिक्शनरी डेफिनेशन क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन, वेट निकाल। डिक्शनरी क्या बोलती है, ऐसे बात समझ में आ गई कॉन्स्टिट्यूशन ना। अब डिक्शनरी क्या बोलती है देखो, देखो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अ मेकअप ऑफ द बॉडी एंड इट्स फंक्शनल हैबिट। देखो, अब ऐसे बात करें, डिक्शनरी बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब मेकअप ऑफ द बॉडी एंड इट्स फंक्शनल हैबिट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, मेकअप ऑफ द बॉडी, बोला मेकअप ऑफ द बॉडी एंड इट्स फंक्शनल हैबिट। समझना इसको, हमारा बॉडी का फंक्शन और हमारा बॉडी का मेकअप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है। अब मेकअप में क्या होगा, काला कॉन्स्टिट्यूशन, गोरा कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, मोटा कॉन्स्टिट्यूशन, पतला कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, मोटा, पतला, गोरा, काला, ठीक है, हो सकता है ना, बोनी, फ्लैसी। अब ये कैसे होता है, ये कैसे बनता है बताओ। ये हमारा जेनेटिक टेंडेंसी है, ये हमारे जीन का एक्सप्रेशन है कि नहीं, ये बच्चों, ये हमारे जीन का एक्सप्रेशन है कि नहीं। अब सोचना जरा तुम लोग, क्या कभी जीन के एक्सप्रेशन को चेंज किया जा सकता है? नो सर। दुनिया में एक अकेली साइंस है जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करती है, दैट मीन्स जो जेनेटिक ट्रीटमेंट करती है, दैट मीन्स वी आर द ओनली डॉक्टर जिसके पास कैपेसिटी होती है तुम्हारे जीन्स को अल्टर करने की। और फिर भी हम क्या बने रहते हैं सूर्य भी, फिर भी हम मुंह बनाए थे होम्योपैथी मिल गई, अरे दादा 4 दिन शॉप में खाना नहीं खाते हैं। भाई पूरी दुनिया में हम ही एक ऐसे डॉक्टर हैं
जो इंसान के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हैं, जेनेटिक एक्सप्रेशन। दैट्स व्हाई डॉक्टर हनीमैन सेड in aphorism 275 and 276, that means homeopathy will alter your constitution, and this is the most deadly what bad effect in all medical history. It's the deadliest than allopathic side effect. Bola why? Because we are treating patient on a genetic level. हम जेनेटिक लेवल पे पेशेंट को ठीक करते हैं, जेनेटिक लेवल पे, एंड दिस इज द रीजन, राइट? क्लियर है? Yes, sir. कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है ना? कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को ही बोलते हैं डिस्पोजिशन, ठीक है? इसी को बोलते हैं डिस्पोजिशन। कॉन्स्टिट्यूशन का एक दूसरा मतलब है डिस्पोजिशन, ठीक है? अब ये दो तरह का हुआ। अब देखो क्या है बोला यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है फिर से, क्या डेफिनेशन, मेकअप ऑफ द बॉडी एंड इट्स फंक्शनल हैबिट, राइट? डिस्पोजिशन का डिसीजन में मेकअप ऑफ द बॉडी एंड इट्स फंक्शनल हैबिट, राइट? देन हमारा बॉडी का फिजिकल, भाई हम हमारा फंक्शन होगा तो देखो हर इंसान का अपना एक पिक्यूलियर फंक्शन होता है, हर इंसान का एक पिक्यूलियर फंक्शन होता है। दैट मींस हर इंसान का एक प्रोननेस होता है, प्रोन होता है वो किसी न किसी चीज के लिए। कोई कंजूस होता है, कोई दयावान होता है, कोई इरिटेबल होता है, कोई लेसीवियस होता है। क्या है ये मेंटल प्रोननेस है ना। हम सब लोग बैठे हैं तो हम सब लोग का अपना एक प्रोननेस होगा। भाई तुम लोग राइट होम्योपैथी के प्रति प्रोन हो, समर्पित हो, झुकाव है तुम्हारा। किसी का मल्टीपल या किसी का एलोपैथी के प्रति प्रोननेस होगा। तो ये क्या है? एक जेनेटिक एक्सप्रेशन टुवर्ड्स स्पेसिफिक थिंग ना, एक जगह पे है ना। तो वो प्रोननेस बेसिकली, उस प्रोननेस को, उस टेंडेंसी को नाम दिया गया। अगर आप मेंटली किसी चीज के लिए प्रोन हो तो उसको बोला गया मेंटल डिस्पोजिशन, टेम्परामेंट बोला गया। दैट मींस ये भैया इसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, सेम उसका भाई है उसको गुस्सा ही नहीं आता। दैट मींस व्हाट? वो प्रोन है एंगर होने के और ये प्रोन है इंडिफरेंस के, राइट? तो मेंटल प्रोननेस, मेंटल डिस्पोजिशन, किसी एक प्रति के, किसी एक चीज के प्रति झुकाव, उसको बोला गया टेम्परामेंट, राइट? मेंटली हम जिस चीज की तरफ झुकते हैं ज्यादा, मेंटली हम जिस चीज के लिए प्रोन है ज्यादा, उसको बोला गया टेम्परामेंट, राइट? क्लियर है? और फिजिकली जिसके लिए हम प्रोन होते हैं, हमको ठंडा लग गया जल्दी, सेंसिटिविटी हमारी उससे ज्यादा है, तो क्या हो गया? कोल्ड डिस्पोजिशन। हमारे बॉडी में पानी भर जाता है बहुत जल्दी, हमारा बोन जल्दी टूट जाता है, हमारा किडनी जल्दी खराब हो जाता है। भाई देखो झटके तो हर जगह आएंगे ना, याद है। अब इसी को देखना, अब इसको समझना तुम लोग, मजा आने वाला है आज। देखो अब ये बॉडी है, ठीक है, और ये इन्वायरमेंट है। देखो समझना बेटा, दिख रहा है बोर्ड हमारा? ये बॉडी है, इंसान है, मान लो ये इंसान है, ये इंसान है, और ये क्या है? ये पूरा इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट, ठीक है। अब इस इन्वायरमेंट सबके लिए एक है बेटा कि अलग अलग है? आप लोग बताओ। प्रकृति इज सेम फॉर एवरी इंडिविजुअल इन दिस यूनिवर्स, राइट? सबके लिए एक जैसा है। सूरज सबके लिए समान है, चंद्रमा सबके लिए समान है, धूप सबके लिए समान है, बारिश सबके लिए समान है। Everything is what? Equally distributed. That means a love of a nature for their क्या कहते हैं उसको, स्पीसीज या देयर बच्चा लोग इज अनकंडीशनल, राइट? उसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है। सबके ये हॉस्टाइल एजेंट है, मान लो ये हॉस्टाइल एजेंट है, ऐसे मान लो ये सब इन्वायरमेंटल फैक्टर है बेटा, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है, मान लो इन्वायरमेंटल फैक्टर में कुछ भी हो सकता है। एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, सन हो सकता है, नॉइस हो सकता है, राइडिंग गैस हो सकता है, और क्या हो सकता है? यहीं पे क्या है? यहीं पे एंगर है, देख लिया, इनजस्टिस है, सब कुछ है, एक मेंटल इंप्रेशन है। अब हमारी बॉडी
ये बॉडी है, दैट ये कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट डिस्पोजिशन है। अब हमारी बॉडी जिस चीज के लिए प्रोन होगी, फिजिकल बॉडी पे मान लो, फिजिकली हमारी बॉडी जिस चीज के लिए प्रोन होगी, मान लो ये बॉडी हमारी है, अब ये इधर से ये मेंटल इंप्रेशन के लिए प्रोन ज्यादा है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। अब मेंटल इंप्रेशन मान लो एंगर के लिए प्रोन ज्यादा है, तो इसको हम एंग्री डिस्पोजिशन या इरिटेबल डिस्पोजिशन बोलेंगे, राइट, इरिटेबल टेम्परामेंट बोलेंगे। अगर ये वीपिंग के लिए डिस्पोज है, रोने लगता है, इस फैक्टर में वीपिंग बोल देंगे। इनजस्टिस होता है तो इनजस्टिस बोल देंगे, या कुछ भी, मतलब ये राइट एंड रॉन्ग का सेंस है। ये डिलीजेंट है, ये डिलीजेंट है, ये कंसाइंशियस है, ये लेसिवियस है, ये मोरललेस है, दैट मींस ये प्रोननेस हुई मेंटल लेवल पे। भाई देखा इंसान, किसी का पैसा गिरा हुआ देखा, कहा अरे लेके भागेंगे, लेके भाग गया तो मोरललेस, ठीक है, मोरललेस हो गया भाई कहीं पे। आई होप बहुत क्लियर है, ठीक है। तो ये मेंटल प्रोनेस हो गया, ये मेंटल डिस्पोजिशन हो गया। अब यही मेंटल डिस्पोजिशन उसके लिए क्या होगा, स्फीयर ऑफ एक्शन होगा हर इंसान का, मेंटल लेवल। अरे यार स्फीयर ऑफ एक्शन होगा, अरे इसका तो स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ है, मेंटल लेवल पे, ये कंसाइंशियस है, अरे ये तो मोरललेस है। सिचुएशन सेम थी, एक लड़की घूम रही थी, एक ने देखा उसको पलट के और घर तक छोड़ के आया, और एक क्या क्या वाला, कौन सा वाला का, निर्भया कांड, क्या था ये, आप बताओ, क्या जेनेटिक टेंडेंसी नहीं थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन था, मेंटल लेवल। फिजिकल लेवल पे आ जाओ, ये देखो किसी को हवा से दिक्कत, किसी को पानी से दिक्कत, किसी को धूप से दिक्कत, किसी को सेंसिटिविटी, किसी को नॉइज, किसी को हाइट, क्या है ये फिजिकल प्रोनेस है। तो इसको बोल दिया टेम्परामेंट, इसको बोल दिया मेंटल, इसको बोल दिया डायथेसिस। ये हो गया डायथेसिस, डायथेसिस सुना ना, डायथेसिस इज अ फिजिकल प्रोनेस, ये डायथेसिस हो गई। और ये क्या है, फिजिकल है। सेम धूप निकला, किसी का सर फट गया, किसी को मजा आ गया, सेम धूप में गुलाब फट गया, नेटरमूल झेल गई, बाकी वैरायटी कोई दिक्कत नहीं है। क्या था, सेम ठंडी हवा चली, कलकरिया वलकरिया फैल गए, अरे बड़ा सल्फर नंगा होकर घूम रहा है उसी में, फ्लोरिक एसिड एकदम चमक रहा है उसी में, क्या है ये, सेम अंधेरा हुआ, मिडोराइनम सिफिलाइनम इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन यहीं पे स्टामोनियम, अरे बाप रे कहां जाए, क्या है आप बताओ, क्या है फिजिकल, क्या है मेंटल प्रोनेस नहीं है। और यही चीज तो स्फीयर ऑफ एक्शन है, यही तो हम पढ़ते हैं, स्फीयर ऑफ एक्शन। सेम गंदा खाना खाया, किसी के पेट में जलन हो गया और किसी को कुछ नहीं हुआ, क्या है ये, तो दिस इज ऑल, ये सब एक प्रोननेस है हमारी बॉडी का। हम मेंटली किस चीज के लिए इजीली प्रोन हो जाते हैं, हम फिजिकली किस चीज के लिए इजीली प्रोन हो जाते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये जेनेटिक मेकअप है, एक फंक्शनल बॉडी है। और इसको नाम दिया समझने के लिए, टेम्परामेंट एंड डायथेसिस, राइट। टेम्परामेंट है मेंटल प्रोननेस, यस सर बताइए। टेम्परामेंट दैट मींस मेंटल प्रोननेस एंड डायथेसिस इज अ फिजिकल बॉडी प्रोननेस, ठीक है। और ये जेनेटिकली डिसाइड होता है बेटा, और यही प्रोननेस स्फीयर ऑफ एक्शन है, और वही स्फीयर ऑफ एक्शन पे सिम्टम लोगे तो वो दवाई है। और इन शॉर्ट देखा जाए तो एवरी टेंडेंसी टू अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट और पर्टिकुलर इमोशन इज इंडिकेटिंग अ पर्टिकुलर रेमेडी। बहुत बड़ी बात बोले हम, वही दवाई, क्यों, क्योंकि हम टेंडेंसी है तो हम सिम्टम देंगे, सिम्टम से हमको दवाई मिलेगी, तो दवाई से हम फट से ठीक हो जाएंगे। तो बॉडी हमेशा, every symptom of a disease is a symptom of a medicine. That means body every day try to save us. If a body exhibiting a symptom, that means it's a time to celebration, it's time to say thank you to your body, कि thank you so much body, तुमने मुझे बता दिया कि ये प्रॉब्लम है, अब उसको सही करने वाला। बट बदतमीजी करते हैं हम,
हम उसको इग्नोर करते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, हमारी बॉडी कह रही है भैया फैल गया तू मत चल ना, हम चलेंगे। बॉडी कह रही है डाइट फैटी खाने से थोड़ा मोटा हो रहा है, गैस्ट्रिक अनइजीनेस आ रही है, नहीं हम खाएंगे। डॉक्टर साहब, यस, कॉन्स्टिट्यूशन और मियाज्म में रिलेशन हाँ बताते मियाज़म हैं। भी बता देते हैं, मियाज़म और नहीं, उसमें रिलेशन है ना कुछ? हाँ, रिलेशन देखिए है ना, देखिए ये जो टेंडेंसी क्योंकि हमारी है ना, ये प्रोनेस की, समझिए मियाजमेटिक मेडिसिन। हाँ हाँ मैं बताता हूँ, आपका आपका सवाल मैं समझ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन और मियाज़म में क्या है, यही ना रिलेशन, क्या है यही ना। जी हाँ, जी हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, अब एक ही बात, कॉन्स्टिट्यूशन फिजिकल एंड मेंटल मेकअप। प्रोनेस, दैट मींस प्रोनेस, एंड प्रोनेस दैट मींस डिफेंस। भाई अगर हम ठंडी के प्रति प्रोन है और हमारा इन्फ्लेमेशन शुरू हो गया, तो ये क्या डिफेंस है ना, और उसी डिफेंस को हम डिफरेंशिएट करेंगे 3 पार्ट में। ये डिफेंसियस इन्फ्लेमेटरी डिफेंस है, ये कॉन्स्ट्रक्टिव दैट मींस साइकोटिक डिफेंस है, ये सिफिलिटिक दैट मींस सिफिलिटिक डिफेंस है, और उसी डिफेंस को मियाज़म का नाम देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बराबर मियाज़म, बोल दीजिए सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन सोरिक मियाज़म, दैट मींस इन्फ्लेमेटरी डिफेंस, फिर साइकोटिक डिफेंस एंड सिफिलिटिक डिफेंस। देन डिफेंस इज व्हाट, इज अ प्रोनेस ऑफ द बॉडी। ठीक है डॉक्टर साहब, तो मियाज़म को इसको छोड़िए, मियाज़म इज व्हाट, इज अ मियाज़म इज अ नमक, मियाज़म इज अ चीनी, मियाज़म इज अ हवा, एवरीवेयर वी मिक्स द मियाज़म, और टेस्ट बराबर रहेगा उसका। ठीक है, कहते नहीं है कि ऐसे बोलिए, ऐसे ऐसे मियाज़म मतलब कि व्हीकल, ऐसा समझिए, दवाइयाँ बनाते हैं ना, 1M में डालेंगे तो 1M वाला में हो जाएगा, 2M में डालेंगे तो 2M, 50M में 50M, वो व्हीकल है, वो यूनिवर्सल है। सोरिक मियाज़म का एक टेंडेंसी है, वो दिखेगा। मेंटल पे चाहिए अब मान लीजिए ऐसे ऐसे फिजिकल बॉडी हो गया, मेंटल मान लीजिए वो फियरफुल है, फियर इज विच मियाज़म, फियर इज विच मियाज़म, सोरिक ना, अच्छा, फियर, फियर इज विच मियाज़म, साइकोटिक, साइकोटिक, वेरी गुड। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा फिर उसका? हाँ, फियर का कॉन्स्टिट्यूशन। अरे ऐसे समझिए ना, जी, एंजाइटी, फियर, फ्राइट, पैनिक, ऐसे चलते हैं ना हम लोग। पहले एंजाइटी आएगा, एंजाइटी से पहले एप्रीहेंशन आएगा, फिर एंजाइटी आएगा, फिर फियर होगा, फिर फ्राइट होगा, फिर पैनिक होगा। अब समझिए फियर मीन्स व्हाट, ये बताइए, आपको बोले आपको डर लग रहा है, अगर वो डर फिक्स हो गया तो ही उसको फियर बोलेंगे। हमको अपने बाबू से डर लगता है, बाबू से, पप्पा से डर लगता है, बाकी दुनिया से भाड़ में, ठीक है, इज अ फिक्स हो गया। जैसे हमसे हम बोले ना डॉक्टर राजीव आपको कि डॉक्टर साहब जंगल में चलना है, जंगल में सांप भी है, बिच्छू भी है, शेर भी है, कुत्ता भी है, भालू भी है, ठीक है, तो आप किस स्टेज में रहेंगे? हमारे डॉक्टर साहब जंगल में चलना है, उसमें बिच्छू है और सांप है बस, और कोई जानवर नहीं, और सब रहेंगे ही, तो क्या करेंगे, यहाँ तक बुलेट प्रूफ वो पैंट पहन लेंगे बस, और मस्त जूता पहन लेंगे, बताओ। जूता पहन लेंगे, लबादा पहन लेंगे, राइट। क्या है हमको पता है कि वहां पे एक ऐसी चीज है जिससे हमें डरना है, बाकी कोई डरने की चीज नहीं। लेकिन पहले वाले सिचुएशन में कहा कि बंदूक मिलेंगे तो मिलेंगे, इधर भी देखेंगे उधर भी देखेंगे, कहां से आ रहा है कुछ, ये होता है एंग्जाइटी। ठीक है, अब जब उसी एक चीज से डर बढ़ जाता है उसको बोलते हैं पैनिक, फियर अनप्रोपोर्शन, अरे अरे ठंडा हो जाएगा, 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 उसको बोलते हैं पैनिक फ्रॉम फियर। समझ रहे ना? तो ये हर रूब्रिक को कभी ऐसा समय मिलेगा तो हम रूब्रिक को एक ही रूब्रिक के 3 मियाज़म में एक्सप्रेशन बताएंगे, कभी उस समय आएगा, जिस दिन आएगा देखा जाएगा, हम लोग जुड़े रहे तो एक ही रूब्रिक के 3 एक्सप्रेशन। जी हाँ। तो देखिए एंजाइटी दैट मींस रेडी टू फियर। एग्जाम से पहले क्या होता है, एंजाइटी होती है ना, अरे पता नहीं पास होंगे कि नहीं, अरे ये कर लो, अरे वो कर लो। एग्जाम हो जाता है तो बस एक कहीं फेल ना हो जाए, ठीक है,
और फेल हो गए तो फिर मुंह दिखाने लायक नहीं है। ये अलग अलग खेज है। तो आप एंगर का ही ले लीजिए। एंगर का मतलब पहले एंग्विश आएगा, फिर एंगर आएगा, फिर रेज आएगा। रेज जी रेज इस एंगर का पार्ट है, बट ये अनकंट्रोल्ड एंगर है रेज। बट रेज से पहले क्या आएगा? एंग्विश एंगर आएगा। एंगर से पहले एंग्विशनेस आएगी। एंग्विश का मतलब अरे यार एकदम बेचैन होते हैं। इरिटेबिलिटी कह सकते हैं, इरिटेबिलिटी कह सकते हैं। हाँ, एंगर विद फिजिकल इरिटेशन इज कॉल्ड एंग्विश। अरे ऐसे सोचिए, बाबूजी जब गलत काम करते थे तब बाबूजी डंडे वाले के पीछे भागते थे, कार डंडे वाले के, उसको बोलते एंग्विश। एंगर पता नहीं चलता, चुपचाप आते थे घर में हम लोग, बाबूजी ऐसे उठते थे, लगा धद 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 धद। याद है कितना मार खाए ऐसे? पिताजी का एंगर पता नहीं चलता था, उठे और सब धो दिए जाके। लेकिन एंग्विश पता चल जाता था, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, हम चुप रहे, भाग रहे हैं। मम्मी लोग बचा भी लेती थी, कुछ देर के बाद एंगर शांत भी हो जाता था, उसको एंग्विश बोलते। बट एंगर कभी शांत नहीं होता, एंगर अपना बदला लेगा। और रेज मतलब मार के कूट कूट के एकदम मुड़ा देंगे सब, वो होता है रेज। रॉन्ग टर्न देखी किसी ने? रॉन्ग टर्न, एक मूवी आई थी रॉन्ग टर्न। तो आई होप ये तीन चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखो ऊपर ऊपर क्लियर हुआ है, अभी अंदर घुसना है। क्या क्लियर हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन, किसी को डाउट है? कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को डाउट है? अरे हाँ ना हूँ माँ। नो 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 सर। अरे आज तो जानते हैं। टेम्परामेंट में कोई डाउट है किसी को? बहुत चीजें क्लियर हुई ना। टेम्परामेंट, डायलिसिस। सर टेम्परामेंट में और भी कुछ है ना? टेम्परामेंट का मतलब मेंटल प्रोनेस टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन और पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड टेम्परामेंट। समझे भैया? फिजिकल और डायथिसिस का मतलब डायलिसिस, फिजिकल प्रोनेस टू अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट एंड पर्टिकुलर इंप्रेशन इज कॉल्ड डायथिसिस। ठीक है सोनू? यस सर। So this is all about your तीन चीज। अब एक एक में घुसते हैं। अब घुसने के लिए आपको काम करना पड़ेगा।